हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मानिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश पीजीटी की वैकेंसीज के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, मतलब किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है हिमाचल प्रदेश में पीजीटी की पोस्ट पर, और कौन कौन ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे फॉर्म फिल करने के लिए। तो सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किन किन सब्जेक्ट में आपको वैकेंसीज दी गई हैं। ओके, तो हमारे पास में एज है ना, आप देख पा रहे होंगे बायोलॉजी टीचर की वैकेंसी है। ओके, और साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे और वैकेंसी यहाँ पर कितनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। जनरल में 28 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है। ओके, इस तरीके से पूरा ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं और हमारे पास में जो वैकेंसी है वो है आपकी केमिस्ट्री टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं फिजिक्स टीचर की वैकेंसीज भी हैं। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमर्स टीचर की वैकेंसी है। ओके, नेक्स्ट, और इसमें जनरल की 56 वैकेंसी है ना। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे कि इनकी मिनिमल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, आइए। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी टीचर होगा इसके पास में क्या होना चाहिए, देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ओके, आपका मास्टर्स होना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, 50% आपके पास में होने चाहिए। बॉटनी या जूलॉजी, लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी जो भी आपके पास में है। इसके अलावा आपने बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के योग्य होने चाहिए। साथ ही साथ चाहिए होगा आपका बीएड। इसके अलावा बीएड भी आपका 50% मार्क्स है ना, मिनिमम। इसके अलावा आपको यहाँ पर चाहिए होगा टेट। ओके, टेट वो भी कंडक्टेड बाय एचबी बोर्ड है ना, यानी कि जो एचपी टेट होता है वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो स्टेट टेट है वो वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनके पास में ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। वन मोर थिंग, SC ST OBC PWD को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आगे देखते हैं केमिस्ट्री के जो हमारे फैकल्टीज टीचर होंगे उनकी क्या है क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट। ओके, ये 50% अगेन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ओके, सेम है। बीएड आपके पास में होना चाहिए एंड टेट आपके पास में जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ओके, तो सेम आपको जितनी भी आपकी वैकेंसीज है सेम ही चाहिए होगा, बीएड एंड आपका टेट। ओके, और साथ ही साथ मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। और सेम आपका फिजिक्स के साथ में भी जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। और सेम आपका कॉमर्स में भी जाएगा। ठीक है, मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी। तो ये है। ओके, अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि भाई सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 120 नंबर का आपका टेस्ट होगा। बेसिकली आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर 1.5 घंटे का। ओके, 1.5 आवर आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास में रहेगा और क्वेश्चंस का जो टाइप रहेगा वो 120 MCQs टाइप में आपके होंगे और 1 नंबर आपको दिया जाएगा एक सवाल के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हो गया। साथ ही साथ सिलेबस में देखो सब्जेक्ट तो रहेगा, जनरल नॉलेज आपकी रहेगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में इंक्लूड करेगा ये। करंट अफेयर आपका रहेगा और एवरीडे डे टू डे में जो भी साइंस होती है, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ओके, जो भी मैट्रिक स्टैंडर्ड का होता है वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई जो हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, बाकी फॉर्म फिल वगैरह आप देख सकते हो, वो आपको है ना साइट पर ही मिल जाएगा, इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है,
आगे और चीज़ों को समझ लेते हैं। फीस वगैरह यहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। फॉर्म वगैरह कब से आपके फिल हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक बार कमेंट में सभी लोग बताना कौन कौन इसके लिए फॉर्म फिल करेगा, है ना। आज ही ये नोटिफिकेशन आपका आया है, तो इसके फॉर्म फिल होने की जो पूरी प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगी 13 अप्रैल से, और 4 मई होगी आपके पास में लास्ट डेट। ओके, और ये हमारे पास में ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना है, किसी भी तरीके का ऑफलाइन मोड नहीं है। ओके, कि आप डॉक्यूमेंट को भेज रहे, वैसा कुछ भी नहीं। तो इनकी साइट पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया। उसके बाद में इनकी वेबसाइट से लिंक भी हट जाएगी। ओके, सीधा सीधा इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, तो क्लोजिंग डेट का वेट ना करके आपको, है ना, आराम से अपना फॉर्म पहले फिल कर लो। साथ ही साथ एक करेक्शन विंडो भी आपकी प्रोवाइड करी जाएगी 7 दिनों के लिए। ओके, इन केस अगर आपने किसी भी तरीके का कुछ भी, है ना, फॉर्म फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको मदद मिल जाएगी। ओके, तो फर्स्ट आपको OTR करना होगा जा करके। ओके, देन आपकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारी एज है, ओके, मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम हमारे पास में 45 ईयर हो गया। ओके, तो ये काउंट होगा 1/1/2026 से, साथ में 1 जनवरी 2026 से। ओके, तो ये है हिमाचल प्रदेश में PGT की वैकेंसीज। होपफुली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इन केस कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं देख करके जरूर आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं ADA 24/7 के साथ में, जहां पर आपको हर एक टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।